बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है, लेकिन इसमें फ़िज़ाई आलूदगी मापने का मौसर निज़ाम मौजूद है या नहीं। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल दी अरब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। कराची की फ़िज़ा में आलूदगी की शरह में इजाफा हो रहा है। रवां हफ्ते मुतअद्दिद बार कराची दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों की फ़ुर्सत में तीसरे नंबर पर रहा और शहर की फ़िज़ा मज़र तरीन करार दी गई। ताहम हुकूमत के पास शहर में फ़िज़ाई आलूदगी या स्मॉग मापने का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि हुकूमती सतह पर कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स या फ़िज़ा में आलूदगी के तनासुब को मुतवातर तौर पर जाँचने का कोई मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं और महकमा मौसमियात को इस हवाले से मालूमात नहीं, जबकि बैनुल अक़वामी माहौलियाती इदारे और इंडेक्स ये डाटा हुकूमत से नहीं लेते। सिंध हुकूमत के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के तर्जमान मुज्तबा बेग ने इस हवाले से बताया कि इनका इदारा फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई करता है। अलबत्ता इनके पास भी कोई ऐसा निज़ाम या आला मौजूद नहीं जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर फ़िज़ा में आलूदगी और स्मोक की सूरत हाल को रिपोर्ट किया जा सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़िज़ाई आलूदगी मापता कौन है? बैनुल अक़वामी इदारे किस डाटा की बुनियाद पर यह फैसला करते हैं? कराची में निजी सतह पर फ़िज़ाई आलूदगी मापने की दो डिवाइसेस हैं। पहली अमरीकी कौंसलेट और दूसरी लैक्सन इन्वेस्टमेंट की इमारत पर नस्ब है। बैनुल अक़वामी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स पर इन्हें दो डिवाइसेस से डाटा इकट्ठा किया जाता है और इसके ज़रिए कराची में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह मुतय्यन की जाती है। अमरीकी कौंसल खाने ने अपनी वेबसाइट पर दर्ज कर रखा है कि इनकी जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर फ़िज़ाई आलूदगी की शरह मालूम की जाती है और इसके बाद अमरीकी शहरियों और मुंसलिक लोगों के लिए अतबा जारी किया जाता है। फ़राहम करदा मालूमात के मुताबिक 1 से 100 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को काबिल कबूल करार दिया जाता है, जबकि 100 से 200 तक तनासुब परेशान कुन और ख़तरनाक समझा जाता है। 201 से 300 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को मज़र सेहत तस्वुर किया जाता है, जबकि इससे मज़ीद आलूदगी इंतहाई मज़र सेहत होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की फ़िज़ा गुज़िश्ता हफ्ते से गैर सेहतमंद है और दिन के कई औकात में ये ऐसी हद तक पहुँच गई जो मज़र सेहत होती है। दुनिया में फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में कराची तकरीबन मुस्तकिल तौर पर ही टॉप 10 की परेशान कुन फुर्सत में शामिल रहता है और बसअौक़ात टॉप 3 में भी पहुँच जाता है। ये भी बताते चलें कि कराची के शहरी जो अपनी मदद आप के तहत मौसमियाती सिस्टम चला रहे हैं, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मालूम करने का सिस्टम भी लगा रहे हैं। मौसमियाती माहिर जवाद मेमन ने अपने घर पर तमाम तर मौसमियाती तब्दीलियों को जांचने के लिए आलात लगा रखे हैं। इनमें से एक एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है, जिसके ज़रिए वो फ़िज़ाई आलूदगी का तनासुब मालूम करके अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाया करते हैं। मौसमियाती माहिर अवैस हैदर का कहना है कि इन्होंने एयर क्वालिटी नापने के लिए आला दरामद कर लिया है और अगले महीने तक वो भी अपने प्लेटफॉर्म से फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से मालूमात फ़राहम कर सकेंगे। इनका कहना था कि ये डिवाइस 5 से 10,000 कीमत में बरामद हो सकती है। फ़िज़ा में आलूदगी की शरह के हवाले से वजाहत करते हुए सिंध माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के तर्जमान मुज्तबा बेग ने बताया कि अमूमी तौर पर जिस डाटा से इंडेक्स मरतब किया जाता है वो फ़िज़ा में मौजूद अनासिर का महज एक पहलू है, जबकि दरअसल फ़िज़ाई आलूदगी एक से ज़्यादा अनासिर पर मुबनी होती है, जिसमें मज़र सेहत मादा का इखराज भी शामिल है। इनका मज़ीद कहना था कि मौजूदा डाटा सिर्फ 2.5 ppm को कैलकुलेट करके जारी कर दिया जाता है, जो फ़िज़ा में आलूदगी के मुकम्मल सूरत हाल को वाज़ह नहीं करता। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल दी अरब इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को मुकम्मल होने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट करें।
इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।